इसके साथ कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपकी जो बात है वो इनसाइड से भी करवाऊंगा वाइट सूट में, अगर आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कमर्शियल बिल्डिंग। और इनके जो राइट साइड पर खड़े हैं वो हमारे सुमैर भाई बिजली का काम करते हैं। और ये काम जो इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको दिखाया है, ये पाइपिंग जो की हुई है ये इन्होंने की है। और ये अभी ऑन साइड पोरिंग के दौरान खड़े हैं कि अगर कहीं से कोई पाइप डैमेज होता है, क्योंकि व्हील बैरल चला रहे हैं, और इसकी वजह से अगर कहीं से कोई पाइप डैमेज होता है या किसी भी तरह का कोई इशू बनता है तो उसको पहले ही रिजॉल्व कर लें, ताकि फ्यूचर में जो कटिंग है उससे भी बचा जा सके। जहाँ जहाँ पे हमने पॉइंट अपने प्लेस किए हैं उनसे भी उनकी भी केयर हो सके। बीम के अंदर स्टील कौन सा यूज़ किया गया है, छत के अंदर कौन सा यूज़ किया गया, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और इसी तरह जो टॉप एक्स्ट्रा बार है इसके अंदर मैं आपको एक बार अगेन जो है वो बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे 1 फुट यानी कि 12 इंच स्पेस रखी है सेंटर वाली। और यानी कि अगर आप देखें कि टॉप बार की हमने 12 इंच रखी है, और शॉर्ट बार जो है वो हमने 8 इंच और 9 इंच प्लेस किया है, डिफरेंट स्पैम्स के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग के अकॉर्डिंग। और इसकी फर्दर हम वीडियो भी बनाएंगे, इससे डिटेल बहस करेंगे कि एक्स्ट्रा बार जो है कहाँ कहाँ पे और कितने स्पैम पर जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, और उसकी स्पेसिंग जो है वो कितनी करनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, जैसे मैं पहले कह रहा था कि बीम की जो है वो कोरिंग हमने पहले कर ली है, तो ऊपर से आपको सील नज़र आ रहे होंगे। तो अभी इसके ऊपर एक और लेयर जो है वो कंप्लीट दिखेगी, नीचे वाले के साथ वो बॉन्डिंग भी करेंगे। इसके ऊपर ही हमने वाइब्रेट लाया था, और इसकी जो स्लैब की जो कोरिंग है हमारी वो 7 इंचज़ है, और ये 4 इंच तक जो है हम कोरिंग करनी है, और 3 इंच की एक और लेयर जो है इसके ऊपर से गुजरेगी, और उसके ऊपर हम फिनिशिंग फाइनल टच जो है वो देंगे। और ये भी एज चीज़ हमारे पास जो है वो AC के पॉइंट हैं रखे हुए हमने कॉपर वायर डालने के लिए। ये हम आगे हैं, चौधरी रहमत साहब हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया 25 होती है उनका एक्सपीरियंस है। तो रहमत साहब आज हम सब की जो है कोरिंग कर रहे हैं। आपको पता है ये कमर्शियल बिल्डिंग है, ऑलमोस्ट जो है हमारा 1 कनाल का एरिया है। तो आप सबसे पहले जो आपने कोरिंग स्टार्ट किया ये बीमों की ना, इसके मतलब थोड़ा हमें गाइड करेंगे बीमों की कोरिंग पहले करवाने का क्या मतलब है, और इसकी हमें क्या मजबूती मिलेगी, ऑनर को हम किस तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अपना आमिर भाई मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप जैसे एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़ेरे साया जो ये प्रोजेक्ट है हम इसको रन कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि आपका जो सवाल है वो बड़ा वैलिड है, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है अगर गुफ्तगू ना करें तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी। तो क्योंकि ये जो बड़े स्पेन होते हैं ना, मोस्टली ठेकेदार जो है वो जो अनट्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, एक साइड से जो स्लेब को लेकर ना चल पड़ते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी मेन वजह ये होती है कि एक तो इसके नीचे वाली जो स्लैब है ना, ये पूरी स्लैब का लोड उस पर डिपेंड कर रहा होता है। शटरिंग, फोल्डिंग और जो पोरिंग हो रही है ये सब उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। पहली बात ये है कि नीचे वाली जो स्लैब है उसकी सेफ्टी करनी चाहिए। उसके नीचे जो है सपोर्ट वगैरह वो स्लैब स्टार्ट करने से पहले उनको चेक करना चाहिए। यानी कि जो हमारी पहले वाली छत है उसको हम पहले सपोर्ट प्रोवाइड करें, जी, उसके बाद हम ऊपर वाली कोरिंग जो है साइड जी। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जब हम ये पहले कॉलम जो है ना, सॉरी जो हम बीम इनकी ब्राई कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रॉपरली जो हमें वाइब्रेट करता है हमारे पास ये जो है अपना वाइब्रेटर है, इसको प्रॉपरली वाइब्रेट करना चाहिए ताकि इसकी जो एयर वगैरह है ना वो निकल जाए और कॉलमों की प्रॉपर जो है ना वो पोरिंग हो। और दूसरा ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है जब इसके अंदर वाइब्रेटर हम डालते हैं ना, तो ये आफ्टर 2 आवर ये जो है ना स्लैब 25% अपना लोड उठाने के काबिल हो जाती है। यानी कि ये आप लोड बेरिंग को कैलकुलेट करते हुए इसको मद्देनजर रखते हुए पहले जो है कोई करवा लेते हैं जी बीमों की। और जैसे आपने पहले बताया कि हम ग्राउंड फ्लोर ये फर्स्ट फ्लोर 2 लेते हैं, तो नीचे वाली स्लैब को सपोर्ट भी दे देते हैं जी। और बीम की पहले जो जैसे आप देख रहे हैं कि बीम की पहले इन्होंने कोरिंग इसीलिए करवाई है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो विद इन 2 आवर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी 25%। तो फिर हम जो है पीछे स्टार्ट करेंगे जैसे ये बता रहे हैं, और इसका जो है लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा साथ साथ बीम के साथ, इसी तरह है जी। और दूसरी बड़ी बात है कि जब हम थोड़ा सा बीम डालते हैं, थोड़ा ये करते हैं ना, तो वो होता ये है कि जब
थोड़ा सा बीम कर लिया, थोड़ी सी स्लैब कर ली, तो वो हर जगह पे ना थोड़े वक्फे पे ना इसके ज्वाइंट बनते जाते हैं। कंक्रीट जो है वो प्रॉपर एक दूसरे के अंदर ना नहीं जा सकते, वो जल्द नहीं होती, तो वहां से लीकेज के भी चांस होते हैं। यानी कि जो ठेकेदार ये करते हैं कि थोड़ी सी स्लैब भर ली, फिर थोड़ी सी आगे से भर ली या थोड़ी सी आगे भर ली, और इस तरह जो है उनकी जॉइंटिंग है वो मजबूत नहीं हो पाती, वो नहीं होती जी। सही है। नाज़रीन, आपने देखा कि ये वाला पॉइंट जो है अक्सर ठेकेदार मतलब काम कर भी रहा हो तो ऑनर आगे कहता है कि यार एक साइड से शुरू करें, आप ये जोड़ आ जाएंगे वो, तो वो जो है उसका पर्पज यही कि जैसे पहले बीम है, हमने पहले बीमों की कोरिंग करवानी है, जैसे ये एक्सपीरियंस पर्सन है हमें बता रहे हैं कि पहले बीमों की कोरिंग करवाएं ताकि आपका लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, और उसके बाद जो है एक साइड से आप स्टार्ट करें, जैसे अभी हमारे बीम भी पोर हो रहे हैं ना, उसके बाद जो है हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे और एंड तक हम उसको लेते हैं। ओनर का भी इसमें जो है वो 50% होता है कि वो काम करवा रहा है बंदा, जैसे कि एक्सपीरियंस पर्सन जैसे हमारे पास रहने साहब ये काम करवा रहे हैं, तो वो आके सिर्फ पूछ ले कि सर ये आप क्यों करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, वो ये ना कहे कि यार आपने थोड़ा सा उधर से करवा दिया, थोड़ा उधर करवा दिया, तो एक साइड से शुरू करें। तो क्योंकि ये जो है वो मार्केट में काम कर रहे थे, कमर्शियल का भी पता है, रेजिडेंशियल का भी पता है, तो इनको पता है कि इसकी स्ट्रेंथ किस तरह मजबूत होगी और हम किस तरह जो है स्लैब को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करवा जी बिल्कुल। तो इसके अलावा हमने बिजली के पॉइंट भी कुछ रख दिए हैं, जैसे आपने देखे हैं, और लड़के जो हैं आपके काम भी कर रहे हैं, तो जब ये हमारी स्लैब डल जाएगी या कि हम बीम डाल देंगे, उसके बाद ये इसके ऊपर वाइब्रेटर की तो जरूरत नहीं है, जैसे हमने पहले वाइब्रेटर एक बार चला लिया, उसके बाद तो जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद हल्का फुल्का होना चाहिए बिल्कुल, जैसे बीमों के अंदर तो प्रॉपरली होना चाहिए, तो हाँ लाइट सा, लेकिन अगर बीमों स्लैब के अंदर भी प्रॉपरली अगर कोई मालिक ये कहता भी है तो उनको काइंडली ये गाइड करने की जरूरत है कि जो अपने इलेक्ट्रिक वर्क छत के ऊपर हुआ है, जैसे ये फैन बॉक्स है, ये डबियां हैं, वाइब्रेट जो होती है ना स्लैब, तो ये सब कुछ ना उल्टा पुल्टा कर देगा, तो वो जो डबियां हैं वो अपनी जगह से दाएं बाएं हो जाएंगी, फैन बॉक्स अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मालिक को इन चीजों की थोड़ी सी हमें ब्रीफिंग करनी चाहिए, उनको गाइडलाइन देनी चाहिए कि वो जो मेन पर्पज है ना, जो जिस चीज ने लोड उठाना है उसके ऊपर है, तो स्लैब के अंदर लाइट सा अगर चलाना भी है तो इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए हमें कि कहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक वर्क हुआ है, उस एरिया को बड़ा अपना देखकर एहतियात के साथ इसको जो है ना लेकर चलना चाहिए। रहमत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और इंशाल्लाह हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और मजीद जो है टिप्स लेंगे कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि अभी तो ये स्लैब हमारी कोरिंग हो रही है, फिर ब्रिक वर्क होगा, प्लास्टर होगा, उसके अंदर जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, थैंक यू जी, वेलकम। तो नाज़रीन, ये हमने बेसिक इंटरव्यू किया, हमारे जो रहमत साहब हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये DHA में इनका जो है ऑफिस है और वहीं से ये रन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से इनकी जो है 15 से 20 साइटें जो है वो चल रही हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से विद इन लाहौर जो है ना, और ये काम करवा रहे हैं। प्रॉपर कमर्शियल का ज़्यादा ये काम करते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस इनका ज़्यादा है कमर्शियल के हवाले से, और ये जो है वो बिल्डिंग बहुत कॉस्टली होती है, हाई राइज होती है, तो उनके हवाले से जो है इनकी रहनुमाई लेते हैं वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जो है वो कमर्शियल या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो हैं। और इसी तरह मज़ीद वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे स्लैब कोरिंग के बाद, और फिनिशिंग या फाइनल टच जो है वो भी दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।